Hello, good morning everyone. I am Jayant Kumar. Welcome to our YouTube channel. Vijay is the English teacher. So dear student, how are you? I hope you will very well. तो dear student, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे आशा है, उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत गर्मी पड़ रही है। आप लोग अपनी सेहत का भी ध्यान रखें इतनी गर्मी में। और आज से जैसे कि आज 20 मई है, बहुत सारे स्कूल आज से बंद हो चुके हैं, समर वेकेशन हो चुकी है। तो गर्मी की छुट्टियों का भी आनंद लीजिए और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि अगर आप ब्रेक कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान होगा। और कंटिन्यू चलते रहेंगे, एंजॉय करिए, लेकिन एंजॉय के साथ साथ स्टडी भी जरूरी है। तो हमने अभी तक एग्जाम नॉन फाइनाइट वर्ब को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में पार्टिसिपल को पढ़ा रहे थे। पार्टिसिपल को जाना कि पार्टिसिपल क्या है, उसके फॉर्म्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, काइंड्स क्या हैं, ये सब जाना है। वो वीडियो और नॉन फाइनाइट वर्ब की दूसरी वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो लिंक सभी वीडियोज का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाकर के उसको जरूर देखिए ताकि एक सीरीज आपकी क्लियर हो जाए। और जैसा कि हमने बताया था कि हम अगले वीडियो में पार्टिसिपल के रूल्स को पढ़ेंगे। आज हम रूल्स ऑफ करेक्ट यूज ऑफ पार्टिसिपल को लेकर के आए हैं कि पार्टिसिपल को हम सही तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकें, कैसे प्रयोग कर सकें, उन नियमों को आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले बस आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा रूल्स ऑफ करेक्ट यूज ऑफ पार्टिसिपल। हम पार्टिसिपल को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकें, कैसे प्रयोग कर सकें, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। देखिए, पहला रूल है इसमें अनअटैच्ड पार्टिसिपल। अनअटैच्ड पार्टिसिपल क्या होता है कि जैसा कि हम जानते हैं पार्टिसिपल का काम जो होता है वो एडजेक्टिव की तरह ही होता है, लाइक एडजेक्टिव। यानी पार्टिसिपल जो भी वर्क करता है वो एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है। इससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन अवश्य आना चाहिए। अगर हमें पार्टिसिपल जो है इससे पहले अगर कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आएगा तो फिर वो पार्टिसिपल क्वालिफाई किसको करेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि पार्टिसिपल से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर आए जिसे पार्टिसिपल क्वालिफाई कर सके। बिना संबंधित नाउन या प्रोनाउन के प्रयुक्त किए जाने वाले पार्टिसिपल को अनअटैच्ड पार्टिसिपल कहते हैं। ऐसे पार्टिसिपल जिनमें कोई भी उससे रिलेटेड नाउन या प्रोनाउन नहीं होता है उनको हम अनअटैच्ड पार्टिसिपल कहते हैं। और इस तरह का जो यूज करते हैं वो यूज बिल्कुल गलत माना जाता है, टोटल रॉन्ग माना जाता है। जिससे फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया है उन्होंने कि बीइंग ए रेनी डे, बीइंग ए रेनी डे, एक बरसात का दिन होने पर द कॉलेज रिमेन क्लोज, कॉलेज बंद रहा। अब क्योंकि बीइंग है इससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन का यूज नहीं किया है। जब ये कोई नाउन या प्रोनाउन का यूज नहीं है तो नतीजा ये पूरा सेंटेंस हमारा गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। सेम वे बीइंग ए कोल्ड मॉर्निंग, एक ठंडी सुबह होने पर आई डिड नॉट गो फॉर वॉक, मैं टहलने नहीं गया। हिंदी में तो मैं भी कह सकते हैं कि सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर ये गलत है। और इसको तो नहीं इंग्लिश में चल जाएगा, इसको तो मैं तो जैसे यहाँ पर है बीइंग ए कोल्ड मॉर्निंग, एक ठंडी सुबह होने पर आई डिड नॉट गो फॉर ए वॉक, मैं टहलने के लिए नहीं गया। तो यहाँ पर भी बीइंग से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन का यूज नहीं है। ऐसे में ये सेंटेंस भी गलत हो गया। अब हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे, देखिए
करेक्ट यूज। सिर्फ सिंपल सा एक वर्ड हमको जोड़ना है। इट बीइंग ए रेनी डे, द कॉलेज remain closed। बस हमें सिर्फ एक सिंपल सा काम कर दिया इसमें, इट को हमने जोड़ दिया और इट जोड़ दी, बाकी हमारा पूरा ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। पार्टिसिपल का यूज जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। बीइंग ही पार्टिसिपल है तो यहाँ पर ये सेंटेंस करेक्ट है। सेम इसी तरह दूसरे को करेंगे। इट being a cold morning, I did not go for a walk। It being a cold morning, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, इट जोड़ दिया और हमारा सेंटेंस पूरा सही हो गया। तो इस तरह से इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। मतलब कहने का है कि ये जो प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, अगर हम बिना नाउन या प्रोनाउन के पार्टिसिपल का यूज करते हैं तो वहाँ पर ये गलत है, ये अनअटैच्ड पार्टिसिपल कहा जाता है। जबकि अगर हमने इसमें इट कोई भी नाउन या प्रोनाउन जोड़ दिया जाता है तो हमारा सेंटेंस सही माना जाता है कंडीशन में। तो इस तरह से हमारा रूल नंबर 1 कंप्लीट हुआ और मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब देखिए हम देखते हैं रूल नंबर 2। ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा, थोड़ा यहाँ पर है, उसका बाकी से इसको मिटाने के बाद बताएंगे। देखिए रॉन्गली अटैच्ड पार्टिसिपल। अब रॉन्गली अटैच्ड पार्टिसिपल क्या होता है? सिंपल से अगर हम इसका मीनिंग निकालेंगे तो गलत तरीके से जुड़े हुआ पार्टिसिपल यही होगा ना। होता क्या है कि पार्टिसिपल बहुधा पार्टिसिपल वाले वाक्यों के दो भाग होते हैं। अक्सर क्या होता है कि जो पार्टिसिपल वाले वाक्य होते हैं उनके दो पार्ट होते हैं। एक पार्टिसिपल वाला भाग होता है, दूसरा मुख्य भाग होता है, मेन पार्ट्स का रहता है। मेन भाग क्या करते हैं। और तो जो पहला भाग होता है वो पार्टिसिपल फ्रेज वाला होता है, दूसरा मुख्य भाग होता है। तो बताइए मैंने, ऐसे में अगर पार्टिसिपल वाले भाग का कोई सब्जेक्ट ना हो, ऐसे में अगर पार्टिसिपल वाले भाग का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तब क्या करते हैं हम, मेन भाग वाले सब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट मान लेते हैं। यानी दोनों तरफ का सब्जेक्ट एक ही माना जाता है। यहाँ तक तो बात ठीक है कि अगर हमारा पार्टिसिपल वाले भाग का कोई सब्जेक्ट नहीं है और मेन भाग का सब्जेक्ट है तो मेन भाग वाले यानी मेन पार्ट वाले सब्जेक्ट को ही हम पार्टिसिपल वाले पार्ट का सब्जेक्ट मान लेते हैं और सही भी होता है। लेकिन ये तब सही माना जाता है जब दोनों तरफ के वाक्य का अर्थ एक जैसा हो। अगर एक तरफ इंसान की बात आ जाए, दूसरी तरफ जानवर की बात आ जाए, तब उस कंडीशन में क्या होगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। उस कंडीशन में अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और उसे हमें बड़ी सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए। इतना तो क्लियर हुआ कि हमें बहुत केयरफुली यूज करना है। तो अब आगे बताते हैं। जिस रूल को अभी हम समझ रहे थे उसको आगे का भाग है कि पार्टिसिपल फ्रेज और मुख्य भाग का सब्जेक्ट एक ही कॉमन व्यक्ति या प्राणी हो। इससे मैं बता रहा था अभी कि अगर पार्टिसिपल फ्रेज और मुख्य भाग का सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है, एक ही प्राणी है, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब समस्या कहाँ आती है
कि अगर दोनों के ही सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो, या कहीं ऐसा आ जाए कि पार्टिसिपल वाले भाग का सब्जेक्ट दिया ही ना हो, तो सोचने वाली वक्त बात हो जाती है कि पार्टिसिपल वाले भाग का जब सब्जेक्ट नहीं दिया है तो ऐसे में जरा सी भी असावधानी, जरा सी भी चूक से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे यहाँ देखते हैं, गोइंग टू स्कूल, ए डॉग विद राम। अब यहाँ पर एक डॉग जो है ये क्या है, इस भाग का सब्जेक्ट क्या है, डॉग है, राम नहीं है, डॉग का सब्जेक्ट है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि गोइंग टू स्कूल, अर्थ तो वैसे ये होना चाहिए कि स्कूल जाते समय एक कुत्ते ने राम को काट लिया, लेकिन बात ही यहाँ पर राम स्कूल नहीं जा रहा है, कुत्ता स्कूल जा रहा है। एक कुत्ता, यहाँ का अर्थ यही निकल के आ रहा है कि स्कूल जाते समय, इसका मतलब कुत्ता स्कूल जा रहा था और कुत्ते ने स्कूल जाते समय राम को काट लिया। अब ऐसी कंडीशन जब आती है तो हम वाक्य को सही कैसे करें? सही करने का एक सिंपल सा उपाय है, बहुत दो नियम है उसके, और दो नियम को अगर हम यूज कर लेते हैं बहुत आसानी इसको हम सही कर सकते हैं। करेक्ट वे ऑफ यूजिंग, सही तरीके से इस्तेमाल करने का, यानी इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। अगर ऐसी कंडीशन आती है, ऊपर एक परिस्थिति होने पर, तो हम क्या करेंगे, वाक्य के मुख्य भाग को, जो वाक्य का मुख्य भाग होता है, इस प्रकार बदल देते हैं कि उसका सब्जेक्ट और पहले वाले भाग यानी पार्टिसिपल वाले भाग का सब्जेक्ट जो है एक जैसा हो जाए, कॉमन हो जाए। इसके लिए मुख्य भाग की वॉइस बदलते हैं। हम क्या करते हैं, जो मेन पार्ट होता है उसकी वॉइस ही चेंज कर देते हैं। एक्टिव वॉइस है तो उसे पैसिव वॉइस में ले जाते हैं, पैसिव है तो एक्टिव में ले जाते हैं। तो पैसिव वॉइस में वॉइस बदलकर पैसिव वॉइस में कर देना चाहिए। जैसे गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते समय, राम वाज बाइटन बाय ए डॉग। अब यहाँ बात सही निकल के आई कि स्कूल जाते हुए राम को एक कुत्ते के द्वारा काट लिया गया। इसका मतलब अब यहाँ पर बात सही है कि राम ही स्कूल जा रहा था। अब यहाँ पर ये बाइटन बाय ए डॉग से मुझे पता लगा ये पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया है, ये है पैसिव वॉइस की वॉइस बदल गई। तो स्कूल जाते हुए राम को एक कुत्ते के द्वारा काट लिया गया था। दूसरा है और सिंपल तरीका, हम ये नहीं करना चाह रहे हैं, हमारा मन नहीं है करने का, तो क्या करते हैं, पार्टिसिपल वाले फ्रेज को हम पूरे क्लॉज में बदल देते हैं। पार्टिसिपल वाले फ्रेज को पूरे क्लॉज में बदलकर सही कर देते हैं, कर सकते हैं। जैसे व्हाइल राम वाज गोइंग टू स्कूल, अब ये पूरे फ्रेज में चेंज हो गया है, जबकि राम स्कूल जा रहा था। व्हाइल राम वाज गोइंग टू स्कूल, जब राम स्कूल जा रहा था, ए डॉग बाइट हिम, एक कुत्ते ने उसको काट लिया। तो इस तरह से हमने इसको सही कर लिया। तो ये तो रहा रूल नंबर 2, और मैं समझ रहा हूँ ये आप बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं रूल नंबर 3 के लिए। रूल नंबर 3 में क्या होता है कि पास्ट पार्टिसिपल यूज एज प्योर एडजेक्टिव। कुछ पास्ट पार्टिसिपल केवल शुद्ध एडजेक्टिव की तरह ही यूज होते हैं, कुछ पास्ट पार्टिसिपल जो होते हैं वो केवल और केवल शुद्ध एडजेक्टिव की तरह ही यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, वो कौन कौन है, ड्रंकन, मोल्टन, बाउंडन, क्लोवन, स्ट्रिकन, श्रंकन, शंकन, शॉर्न, ये जो है पास्ट पार्टिसिपल शुद्ध और शुद्ध एडजेक्टिव की तरह ही केवल यूज हो रहे हैं। इनका एग्जाम्पल अभी समझते हैं। देखिए जैसा कि हम लोग अभी रूल नंबर 3 पढ़ रहे हैं, और रूल नंबर 3 में अभी बता रहे थे कि कुछ पार्टिसिपल ऐसे होते हैं जो शुद्ध एडजेक्टिव की तरह यूज किए जाते हैं। उनमें क्या है, कौन से हैं, ड्रंकन, मोल्टन, बाउंडन, क्लोवन, ग्रेवन, स्ट्रिकन, श्रंकन, शंकन, शॉर्न, इत्यादि। ये है, ये केवल नाउन को क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे एक ड्रंकन ड्राइवर, ड्राइवर क्या है, नाउन है ना, क्वालिफाई किया। मोल्टन लावा, बाउंडन ब्यूटी, क्लोवन फूड, ग्रेवन इमेज, स्टिकन हार्ट, श्रंकन फेस, शंकन शेप,
शॉर्म, शी, ये सभी नाउन को इन्होंने क्वालिफाई किया है। और इस पास्ट पार्टिसिपल से सिंपल पास्ट पार्टिसिपल इनके जो ऊपर आप देख रहे हैं थोड़ा गलत हो गया, इनके पास्ट पार्टिसिपल से सिंपल पास्ट पार्टिसिपल जो है वो इस तरह से होते हैं। ड्रंकन का ड्रंक होता है, मोल्टन का मेल्टेड होता है, वाउंडन का वाउंड होता है, क्लोवन का क्लोव होता है, ग्रेवन का ग्रेट होता है, स्टीगन का स्टक होता है, और श्रंकन का श्रंक होता है, संकन का संक होता है, और शोरन का शेयर्ड होता है। तो इस तरह से ये होते हैं जो कि शुद्ध एडजेक्टिव की तरह यूज किए जाते हैं। अब आता है हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या आता है? पास्ट पार्टिसिपल एंड पैसिव वॉइस। बात आती है पास्ट पार्टिसिपल की और पैसिव वॉइस की। तो अधिकांश पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है वो पैसिव वॉइस में ही किया जाता है। बहुत सारे पास्ट पार्टिसिपल होते हैं जिनके यूज पैसिव वॉइस में किया जाता है। और अतः पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग नाउन के बाद होता है। पास्ट पार्टिसिपल जो यूज होता है वो नाउन के बाद होता है। जैसे रिमेंबर द लेसन टॉट बाई हिम, जैसे ये नाउन है, इसके जस्ट बाद टॉट आया है, रिमेंबर द लेसन टॉट बाई हिम। या फिर आई लिव इन द हाउस बिल्ट बाई यू, तो ये नाउन यहाँ पर, और यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल है दोनों, ये नाउन है और ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो सेम यही कंडीशन यहाँ पर है। कुछ पास्ट पार्टिसिपल वर्ब और एडजेक्टिव दोनों प्रकार के होते हैं, से प्रयोग किए जा सकते हैं। कुछ पास्ट पार्टिसिपल जो होते हैं वो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों तरह से यूज किए जा सकते हैं। उनमें कौन कौन से हैं? जैसे टॉर्न, रिटेन, वर्न, ब्रोकन, फॉलन, गिवन, स्पोकन, स्टोलन, ये दोनों प्रकार से यूज किए सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल वर्ब और एडजेक्टिव दोनों तरह से। फॉर एग्जाम्पल हियर इज द ब्रोकन विंडो, तो ये क्या है? ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों तरीके से यूज हो रहा है। विंडो की खासियत बताया टूटी हुई, और दूसरी वर्ब के रूप में बताया है टूटी हुई। आई वॉन्ट ए रिटन स्टेटमेंट, मैं एक लिखित स्टेटमेंट चाहता हूँ। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह से यूज हुआ है, जबकि ये दोनों ही ये नाउन है। तो रूल नंबर 4 क्लियर। देखिए डिफरेंट, हम आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। आज हमने पास्ट पार्टिसिपल के 4 रूल को समझा, लेकिन आज अभी तक हमारा टीम में कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा पार्टिसिपल कंप्लीट नहीं है। इसके बाकी जो रेस्ट रूल्स रह गए हैं वो हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, और जितना भी बताया है मुझे आशा है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी समझ आ गया होगा। और अगर कहीं कुछ चीज़ ऐसी है कि नहीं समझ आई है तो वीडियो को बार बार देखेंगे समझ आएगा। दूसरी बात, आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, उसका सलूशन आपको दिया जाएगा। और अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में बाकी के नियमों को लेकर के। चलने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।